बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ टोमेटो स्पैगेटी पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल और झटपट सी रेसिपी है, जल्दी जल्दी से बन के तैयार हो जाती है और कम इंग्रेडिएंट से आज हम ये बनाएंगे। फ्लेवरफुल सी स्पैगेटी बनाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ना मैं टोमेटो ले रही हूँ और उसको मैं बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ देखिए मैंने दो जो है लार्ज साइज़ के टोमेटोज़ ले लिए हैं, टमाटर, और उसको इस तरह से कट कर लेंगे और फिर उसके बाद ना हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे और उस वक्त तक बॉईल करना है जब तक इसके जो छिलके हैं ना वो हमारे आराम से उतर ना जाए। तो इसको मैं बॉईल कर लूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए और फिर उसके बाद इसको छील के ठंडा करने के बाद मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे मैंने ना पानी को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था और जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के सॉल्ट का और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुकिंग ऑयल जो हम आम यूज़ करते हैं और इसको थोड़ा सा बॉईल आने तक के लिए इसको हम लोग छोड़ देंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्पैगेटी पास्ता। ये मैंने हाफ़ पैक लिया है, आप चाहें तो आप फुल भी ले सकते हैं, बट मैं जो अभी आपको रेसिपी दे रही हूँ वो हाफ़ पैक की है। हाफ़ पैकेट इसमें स्पैगेटी पास्ता ऐड करने के बाद ना हम इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे और उस वक्त तक कुक कर लेंगे जब तक हमारी स्पैगेटी जो है वो अच्छे से डन नहीं हो जाती। तकरीबन 9 से 10 मिनट लगेंगे इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर। साथ साथ थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि जो स्पैगेटी है वो आपस में मिक्स जुड़े नहीं। वैसे तो हमने ऑयल ऐड किया हुआ है तो वो आपस में मिक्स नहीं होगी, बट फिर भी हम इसको फोक की मदद से मिक्स करते रहेंगे। अच्छे तरीके से इसको कुक करने के बाद ना मैं इसको स्ट्रेन कर दूंगी और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकाल दूंगी और फिर थोड़ा सा ठंडा पानी इसमें डाल के ना इसको हम रख देंगे साइड पर। जब तक हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, यहाँ मैंने तकरीबन 3 to 2 टेबलस्पून भर के ले लिया है ऑयल और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का, ये देखिए मैंने प्याज ऐड कर दिया और इस तरह से मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब प्याज को ना हमने थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक के लिए कुक कर लेना है, 1 से 2 मिनट तक के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गार्लिक जो है मैं चॉप करके ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें गार्लिक चॉप करके ऐड कर दिया है और इसको अब हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक के लिए कुक कर लेंगे। गोल्डन सा ब्राउन जैसे ही कलर आएगा ना तब हम इसमें अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तकरीबन हम 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको कुक कर चुके हैं ना, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टोमेटो पेस्ट। जो हमने स्टार्टिंग में टोमेटो बॉईल किए थे ना उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। अब मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से कुक कर लेना है। इस स्टेज पे ना हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं ना 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। रेड चिली पाउडर जाएगा हाफ़ टीस्पून के करीब। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते ना तो 1/4 टीस्पून भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। फ्लेम जो है ना वो बहुत हाई नहीं रखनी, हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको अब कवर करके रख देंगे 4 से 5 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि हमारे जो टोमेटो का पेस्ट है ना वो अच्छे से कुक हो जाए। इस स्टेज पे ना इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब शुगर जो है ना वो जस्ट इसका टेस्ट बैलेंस करेगी, इसका बहुत ज़्यादा ये मीठी नहीं होगी तो आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। चिकन क्यूब ऐड कर दूंगी मैं इसमें, 1 क्यूब चिकन का ऐड कर दूंगी, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अगर आपके पास चिकन पाउडर है ना तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं 2 टीस्पून के करीब। बस इसको ना हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये तमाम चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी अच्छे से कुक हो जाए 4 से 5 मिनट तक के लिए।
देखिए हमारा जो सॉस है काफ़ी अच्छे से रेडी हो गया है और ऑयल जो है ना वो सेपरेट भी हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी स्पैगेटी जो हमने बॉईल की हुई थी और इसको हम अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। फोक की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तमाम, ताकि स्पैगेटी में हमारा जो सॉस है ना वो अच्छे से लग जाए। मैं इसमें कुछ सॉसेज ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टीस्पून भर के ऐड किया है मैंने चिली सॉस। चिली सॉस देखिए 1 टीस्पून है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप 1 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगा और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने केचप ऐड कर दिया है, टोमेटो केचप का। बस इस तमाम चीज़ों को भी हमने आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड कर दिया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे इसकी बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आती है। तमाम चीज़ों को हम अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर अगर आपके पास कोई भी चीज़ पड़ी है ना घर पे तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आप चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मेरे पास नहीं थी तो इसीलिए मैंने ऐड नहीं की, बट आप इसमें ऐड कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सा टेस्टी हो जाता है उससे और भी ज़्यादा। ये तो हमारी झटपट सी टोमेटो स्पैगेटी बनके बिल्कुल तैयार है। होपफुली आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को और अपने फैमिली मेम्बर्स को बना के दीजिए ताकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आती है। और इसके अलावा ये सिंपल सी रेसिपी है, झटपट सी ये तैयार हो जाती है। अभी मेरे पास ना कोरिएंडर लीव ही पड़ा था, यानी हरा धनिया, और उसी का मैंने लीफ जो है इस पे ऊपर ऐड कर दिया ताकि इसकी खूबसूरती में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाए। ये टेस्ट में तो बहुत ही बेहतरीन है ही है, तो हमें इसको लुक वाइज भी थोड़ा अच्छा करना है ताकि हमारे जो घर वाले हैं ना वो ज़रा खुश हो जाएं। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो ना तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी जो रेसिपीज़ है ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और मुझे फ़ीडबैक प्लीज़ ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।